नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आप सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? मैं तो यहाँ ठीक हूँ। यहाँ मौसम बिल्कुल अलग सा हो गया है, ठंड का माहौल है। फिर से नया ब्लैंकेट लेना शुरू हो गया है हम लोगों का। अभी मौसम में नमी बनी हुई है और उतना ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मार्च का महीना है तो ठंडक थोड़ा थोड़ा सा अभी रह गया है। पता नहीं कब तक रहेगा। बारिश भी हो रही है बीच बीच में। सुबह सुबह मैं उठ कर के भगवान का फूल वगैरह तोड़ के लेके आ गई। मेरा तो नहाना धोना हो गया है, तो चाय के साथ मैंने थोड़ा सा ये बनाने का सोचा। तो इनके पापा कहते हैं कि सुबह सुबह जो है कॉफ़ी बना रही हो तुम, तो थोड़ा अपने लिए भी चिवड़ा भूंज लो। और ये चिवड़ा जो रहता है ना फ्रेंड्स, मैं खाने के बीच बीच में जैसे कभी कभी रोटी खाने का मन नहीं करता है तो घूम फिर कर काम करती हूँ और थोड़ा सा हाथ में रखा और थोड़ा सा मुंह में डाल लिया, तो इस तरह का चल रहा है। क्योंकि अभी खाने का भी मन नहीं करता है, तो रोटी हो या चावल हो मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का। और मेडिसिन खाते खाते ना पूरे मुंह में अजीब सा स्वाद बिगड़ गया है। तो यहाँ मैं लौकी की भाजी बना रही हूँ, और लौकी की भाजी जो है बिल्कुल सिंपल, आलू बैगन और थोड़े से लौकी की भाजी है। और इसको मैंने काली जीरा और लहसुन सूखा मिर्ची के साथ तड़का लगाया है, और थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के इसको उबालने बैठा दी हूँ। थोड़ा सा भूंज करके उबालने बैठाई हूँ। और उतारते समय ना फ्रेंड्स, इसका एक ही ट्रिक है कि काली जीरा और जीरा दोनों को पीसा है मैंने, पीस के और उसमें डाल दिया है सब्जी में। तो ये मेरे से अकेले हाथ से तो बनेगा नहीं, तो ईशा के पापा इसको थोड़ा पीस दिए हैं, उनको मैं बोली। तो खाली काली जीरा और जीरा जो है वो पाउडर लेके आ गए हैं ज़्यादा सा, तो उसी को मैं थोड़ा सा मिक्स करके दे दी हूँ। तो जैसे तैसे ये सब्ज़ी तो बन गई है। ये कच्चे केले की सब्ज़ी है, मैं बनाई हूँ। और ये वाली जो लौकी भाजी है उसको भी मैं बनाई हूँ। और ईशा के पापा सिर्फ अंडा करी बनाए हैं सुबह सुबह। तो ये इसी से हम लोगों का मॉर्निंग का हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो अभी ईशा के पापा का लंच जो है मैं पैक कर दी हूँ, और उसके बाद में वो चले भी गए हैं। तो धीरे धीरे मैं यहाँ की सफाई धीरे धीरे कर ले रही हूँ, क्योंकि ये बाद में जब जम जाएगा तो फिर करने बहुत असुविधा होती है। तो इसलिए मैं सुबह ही ये सब को साफ़ करती हूँ। और ये सब मैं ना साफ़ करती हूँ जब सर्फ डाल देती हूँ, और ये सर्फ से साफ़ करने से बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है। और उसके बाद जो सेकेंड राउंड जो साफ़ होती है उसमें थोड़ा सा मैं लाइज़ॉल मिला लेती हूँ, और लाइज़ॉल के साथ में ये सब जब साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल एकदम कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। ऊपर से ये लगभग सूख जाते हैं। तो इसमें कभी कभी मैंने तिलचट्टा को भी घूमते हुए देखा था। तो लाल हिट से हम रात में डाल देते हैं, लाल हिट डालने से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट और नहीं आते हैं। और मैंने बहुत सारे लहसुन को छील करके एक जगह पर रखा हुआ है, उससे छिपकली भी नहीं आती हैं। तो यही कुछ घरेलू उपाय करके मैं किचन को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे तो रोज़ाना माने जब तब किचन में घुस करके काम होता है। तो ये जो है रसोई का काम, कभी भी रसोई खाली नहीं रहती है, हर समय कुछ ना कुछ बनते रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। फिर अंजना आती है तो वो भी एक बार किचन का सफाई कर देती है। ये बच्चे लोगों को मैं नया ट्राई कर रही हूँ, करी पत्ता। तो ये देख रही हूँ कि बहुत शौक से करी पत्ता खा रहे हैं, तो मैंने तोड़ के लाके इनको दे दिया, और ट्रायल के रूप में कि ये खाते हैं कि नहीं। लेकिन करी पत्ता खाने के बाद में मैं देखी इन लोगों को थोड़ा सा लूज़ मोशन होने लगा। एक को मे बी ये बहुत ज़्यादा खा लिए हो सकता है। लेकिन कोई भी वजह हो, करी पत्ता के खाने के बाद एक का लूज़ मोशन हुआ, तो उसके बाद मैं देना बंद कर दी। फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, ये लगभग 5:30 के आसपास का टाइम है। हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया है, और उसके बाद में उनके पापा अभी मछली बाज़ार जान रहे हैं मछली लेने के लिए। तो मैं यहाँ मूंग का दाल धो करके बिठा दी थी भूंज के। रात में तो फ्रेंड बहुत हल्का फुल्का चलता है, दाल कॉमन है, क्योंकि अभी मैं उठा के खाने में बहुत असुविधा हो जाता है। दाल रोटी और आलू का चोखा बन रहा है रात में। और अगर फ़िश मिल जाता है तो फ़िश लेके आएंगे तो फ़िश करी भुजिया बन जाएगा, फ़िश फ्राई हो जाएगा। और नहीं तो फिर मैं वो अंडे को भूंज करके उनके पापा को दे दूँगी, सिर्फ एक ही, क्योंकि मैं एक बार मॉर्निंग में खाई हूँ, इसलिए सेकेंड राउंड में अब नहीं खाऊँगी। ये आलू उबाल करके सारे मसाले जो हैं, कच्चा मिर्ची, तेल, नमक, ये सब मैं डाल के रखी हूँ।
और वो आएंगे तो सिर्फ एक प्याज काट करके, धनिया पत्ती काट करके उसको मैश कर लेंगे। यहाँ कुछ बाज़ार लाए हैं उनके पापा शाम को, तो मैं ये सब साफ़ करके रखी हूँ। बच्चों का खाना है यहाँ पर, वो अंगूर खाते हैं तो अंगूर लेके आने के लिए बोली तो बहुत सारे अंगूर ले आए, हम लोग के लिए भी उनके लिए भी। और ये भुट्टा बच्चे खाना शुरू कर दिए हैं, तो यही सब है हमारा। और ये कुछ मॉर्निंग के लिए आलू भी मैंने उबाल के रख दिए हैं, मॉर्निंग में छीलने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर यही सब की तैयारी हो रही है फ्रेंड्स। अभी मैं थोड़ा भिंडी काट के रखी थी रात में, तो यही भिंडी को मैं भूंज ले रही हूँ। और हम लोगों का भिंडी भुंजिया के साथ में सुबह ये रोटी जो है, ये रोटी के लिए काटा गया है। भिंडी भुंजिया और रोटी, आलू का दम और अंडे, ये सब बनेंगे मॉर्निंग के लिए। तो अभी थोड़े से भिंडी से हम लोगों का रात में हो जाएगा और मॉर्निंग के लिए अलग से भिंडी भूंजूंगी। बनाना तो फ्रेंड्स मुझे छुटपन से बहुत पसंद था, लेकिन अभी हालत ऐसा है कि कोई अगर काट देता है तो मैं आराम से बना लेती हूँ। देखिए एक भिंडी छूट गया है, मैंने उसके आगे पीछे काटे हुए थे लेकिन बीच से कट करना भूल गई। तो इस तरह से अगर कोई काट देता है तो बहुत आसान हो जाती है, मसाला पीसने में असुविधा हो रहा है, मिक्सर चलाने में असुविधा हो रहा है। तो ये बच्चे लोगों का भी खाना जो है ये सब आ गया है, इनको दे रखी हुई हूँ, तो ये खाते हैं। लेकिन इनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो फिर लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को वही बोल रही थी कि इनका हिसाब से खाना दीजिए, इसको ऐसे मत दीजिए, वो तो बच्चे हैं खाते जाएंगे खाते जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि छोटे बच्चे हैं, खाने दो ना, उनका भी तो मन करता है। तो वही उनको जो पसंद है वो इनमें से निकाल निकाल के अपना खाने लग जाते हैं। और उसके बाद में जैसे खाना हो जाएगा तो मैं उनको हटा दूँगी वहाँ से। तो अंजना घर वगैरह साफ़ कर दी है, थोड़ा बाकी है किचन का काम, ये थोड़ा सा सब एक साथ साफ़ हो जाएगा। तो जो समय मिलता है तो मॉर्निंग का इस टाइम पे मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग करती हूँ। और उसके बाद में वीडियो का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये करते करते मुझे लगभग 1 से 1:30 बज जाते हैं मॉर्निंग में। और उसके बाद मैं फिर दोपहर का लंच कर लूँगी, जैसे तैसे बनता है तो खा लेती हूँ। लेफ्ट हैंड से खाने का ठीक से ढंग से बनता नहीं है फ्रेंड्स। ईशा के पापा बोल के जाते हैं कि मैं चावल मिला के रख के जाऊँ, लेकिन फ्रेंड्स वही मुझे खाते खाते 1:30 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, तो चावल ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं खुद ही मिलाकर खा लूँगी। और अकेले अकेले तो फ्रेंड ऐसा है कि खाने का मन भी नहीं करता है, कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। और अब कुछ खाने अगर मन के लायक नहीं हुए तो उस दिन का खाना स्किप हो जाता है मुझसे। फ्रेंड्स वैसे तो मुझे रोटी खाना बहुत पसंद है, लेकिन अभी जो हाल है मेरा तो इसमें मैं वो तेल से ही बेलती हूँ और वैसे भी जैसे बनता है वैसे ही खा लेती हूँ। लेकिन मैं चावल एक बारी खाने के बाद दूसरी बारी चावल मेरे से बनता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम जैसे बनेगा वैसे ही बना के खाओ, दोपहर में अगर चावल ना खाने का मन हो तो मत खाना, रोटी ही खा लेना, ऐसे बोल के जाते हैं वो। फ्रेंड्स हम जहाँ रहते हैं वहाँ से मेरी बच्ची जब छोटी थी स्कूल जाने में उसे 1.5 घंटे लगते थे जाने में और 1.5 घंटे लगते थे आने में। वो एक ही स्कूल में पढ़ाई की है और उस कल्याणी में तो हमारे यहाँ कोई ऐसा स्कूल नहीं था। मुझे बंगला पढ़ना नहीं आता है, मैं बंगला बोल सकती हूँ लेकिन पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना या लिखना। तो इस वजह से मुझे इंग्लिश मीडियम ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे इंग्लिश मीडियम में डालना है क्योंकि बंगला तो आता नहीं और हस्बैंड तो घर में रहेंगे नहीं तो बच्चे को कौन पढ़ाए। और यहाँ हिंदी मीडियम बोलने से रेलवे का हिंदी मीडियम है, लेकिन वो भी घर से काफ़ी दूर है। और सेंट्रल स्कूल जो था, मुझे सेंट्रल स्कूल में भी डालने का मन था, लेकिन वो भी घर से बहुत दूरी है और लगभग उसका भी वही डिस्टेंस है कि 1.5 से 2 घंटे का डिस्टेंस था। तो बच्चे का पढ़ाई स्कूलिंग ये सब बहुत तकलीफ़ से मैं करी हूँ। ये मॉर्निंग में जब मैं घर से निकलती थी ना फ्रेंड, 6 बजे निकल जाती थी और 7 बजे बच्चों का होता था स्कूल। तो मेरे हस्बैंड मुझे बच्चों के साथ में स्कूल छोड़ देते थे और मैं वहीं बैठे रहती थी। तो फ्रेंड्स ये तभी उस समय 4 बजे उठ कर के लंच कंप्लीट करती थी, हस्बैंड को खाना देना, फिर ऐसे ही जैसे तैसे मैं स्कूल में चले जाती थी। कभी लंच अपना टिफ़िन बॉक्स अपना साथ में रखती। तो ऐसे करके बच्चे को 2 महीना 3 महीना तक वहाँ मैं पहले सिखाई। फिर उसके बाद स्कूल बस किया, स्कूल बस में बच्चे को डाला, इस तरह से फिर धीरे धीरे छूटा।
तो स्ट्रगल का जो टाइम था फ्रेंड, बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। मुझे याद है जब मैं घर से लौटी थी, निकली थी अपने ससुराल से, तो मैं अपने हाथ में सिर्फ एक घर झाड़ू मारने का झाड़ू ली थी और पानी रखने का मिट्टी का घड़ा लेके अपने घर में घुसी थी। और यही था मेरे पास में 2 चीज़ें, और हाथ में थे मेरे पास में 20 रुपीज़ और एक 50 रुपीज़ का नोट। तो रिक्शे वाले को देने के लिए मैं कचरापाड़ा स्टेशन से अपने रेंट वाले घर तक रिक्शे में आई थी। तो ये मेरी यादें बहुत है, और ये घर जो है तिल तिल कर मैंने जोड़ा है फ्रेंड्स। बच्चे को पढ़ाने से लेकर कॉलेज तक का पढ़ाई पूरा साथ दिया है मैंने। मेरे से जितना बन पड़ा मैं करी मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे हस्बैंड भी हम लोगों को कभी रोक टोक नहीं लगाए कि ये ना करो वो ना करो, जो खुशी है लेकिन दायरे के अंदर रह कर करो। तो मैंने वही अपनी बच्ची को भी सिखाया है, सीमा को समझो। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने अपना नेस्ट बनाना कंटिन्यू शुरू कर रखा है। मैंने इनको रात में भी देखा है ये तार पे बैठते हुए, तो अच्छा तो लग ही रहा है। तो अभी मैं इनका अपडेट आप लोगों को देते रहूँगी। बच्चों ने अंदर अंडे नहीं डाले हैं, मैंने देखा है बहुत पास से। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उनके पास मत जाओ, तो फिर वो डर के मारे और यहाँ नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोगों के साथ ऐसा किसी तरह का कोई तजुर्बा है तो शेयर कीजिएगा। ये जो नेस्ट है वो इतने क्लोज में बनाए हैं, पता नहीं मुझे ऐसे और किसी के यहाँ बनाते हैं कि नहीं। ये चिड़िया मेरे यहाँ पर ऐसे तीसरी बार बनाई हैं ये घोंसले। चिड़ियों का इतना क्लोज घर में घर बनाना, नेस्ट बनाना, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अच्छे से रहिएगा सब लोग। फिर बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।